ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। Hello student, welcome in Dr. Radhakrishnan Girls College श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल। आप हैं प्रोफेसर मीनल कोचर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस की क्लास के अंदर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल 12th पास आउट स्टूडेंट कि आपने बहुत अच्छे स्कोर से अब आफ्टर ऑल डिग्री कॉलेज के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आप डिसाइड करते हैं व्हाट आई वांट टू बी इन माय लाइफ। सो आपका जो फ्यूचर होता है वो यहाँ पर आके आप डिसाइड करते हैं। सो I just want to actually in this time our college is running the different stream just like the BA, BCom, BSc Medical and the non-medical and the BCA Computer Science, and I would like to tell you some scope of the BCA Computer Application। जैसा कि BCA Computer Application आप सभी जानते हैं, our Honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी's dream is Digital India और मोस्ट ऑफ आज उन्होंने सभी सेक्टर को डिजिटल कर दिया। इट मीन्स मैम आने वाला सारा सिनेरियो जो है वो काफ़ी बुलिश होगा और नो डाउट कि कंप्यूटर का हर जगह स्ट्रीम होगा। तो आप अगर कॉर बैंकिंग हो चुका है, बैंकिंग सिस्टम में जाएं, ओके अगर हम बैंकिंग सिस्टम में जाते हैं, आपने पीओ बनना है, एसओ बनना है, ओके मैम सिविल लाइन में जाना है, तो ज़्यादा दूर क्यों जाएं। श्री गंगानगर के जो कलेक्टर हैं शिव प्रसाद नकाते जी, ही इज़ अ IT ऑफिसर, उन्होंने अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर है एंड ही इज़ वेरी यंग, नियर अबाउट यू कैन से द 35 ईयर ओल्ड। सो यहाँ पर सिविल सर्विस हो गया मैम, अपन ने पीओ एसओ की बात किया। अगर हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स ऑफिसर, ओके मैम IT के अंदर, तो यहाँ पर ईच एंड एवरी डोर इज ओपन फॉर यू फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। एंड मैम टीचिंग लाइन में जाना है, हाँ स्टूडेंट टीचिंग लाइन का मैं मैम टीचर बनना चाहती हूँ, आपकी तरह प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, है ना। तो ये टाइम के अंदर स्टूडेंट जनरली होता है मैम बीएड के बिना दिमाग में नहीं आता, ओके अच्छा BA BEd BCom BEd वट है ना। इस टाइम में ध्यान रखिएगा कि मोदी जी ने अभी जो हमारा बजट पास हुआ था, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था, कैंडल पास हुआ था बजट के 5वें दिन, इसमें 14,601 पोस्ट निकली है, जिसके अंदर आपको स्कूल टीचर की जॉब जो है ये मिलेगी विदाउट एनी नीड ऑफ द BEd और MEd। मैम हमें BEd MEd की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने मेरे 2-3 साल लाइफ के बचा लिए और सबसे ज़्यादा मैंने मनी बचा ली और नो डाउट मेरा जो टाइम है वो बहुत प्रीशियस टाइम मैंने बचा लिया। और स्टूडेंट आप एक चीज़ अब ध्यान रखिएगा, इन दिस कोविड-19 जैसा कि हम सभी पूरा वर्ल्ड जो है इस पैंडमिक से सफ़र कर रहा है, सो वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू गिव यू द नॉलेज using the various kind of the digital media just like YouTube channel जो हमने स्टार्ट किया है। You just stay at home, stay healthy but stay with the study for the success। तो आपके लिए सारे मैंने बता दिए कि इसका स्कोप क्या है। एंड डोंट थिंक कि आप मैडम हम गांव से हैं, मैम हमें हिंदी आती है, इंग्लिश आती नहीं है, मैम कंप्यूटर कभी देखा ही नहीं है। सो ये मेरा प्रॉमिस है आपको कि आप स्टूडेंट सब कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग एंड यू विल डू, क्योंकि अगर लाइफ में कुछ बनना है तो नो डाउट हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। और यस एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रीम जो हमारी हर एरिया में यूज़ हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आज हम अपने जो मुकाम है इसे स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे, रूट स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे, तो नो डाउट हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो 12th क्लास के स्टूडेंट जो हैं अब BCA फर्स्ट ईयर के अंदर आए हैं, तो उन्हीं के लिए हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये क्लास मैंने ये नहीं देखना कि आपको 12th तक आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है क्या या नहीं पढ़ा हुआ, हम बिल्कुल रूट से स्टार्ट करेंगे, पर आपको ग्रेट नॉलेज तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस BCA में जो हमारे चैप्टर्स हैं या आप कह सकते हैं आपके सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर आपके स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको आइडिया दे रही हूँ अभी। मैथमेटिक्स है, फंडामेंटल है, नेटवर्क है, डेटाबेस है, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन है। ये आपके सामने एक सिलेबस स्ट्रक्चर आ रही है और इसी के साथ आपके मिनी प्रोजेक्ट हैं और प्रैक्टिकल हैं। तो एक आप देखेंगे कि किस तरह से आपका प्रोजेक्ट या अपन कहें सिलेबस स्ट्रक्चर है। सर स्लाइड प्लीज। एज यू कैन सी इन दिस स्क्रीन, यहाँ पर आपके पास आपका पैटर्न आ रहा है जिसमें
कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जो जनरल इंग्लिश रहेगा, हिंदी है, ये एनवायरमेंटल स्टडी है और कंप्यूटर है। ये तो आपके रहेंगे, चाहे आप बीए लें, बीकॉम लें, बीएससी मेडिकल या नॉन मेडिकल या बीसीए लेते हैं। उसके बाद हमारे कोर सब्जेक्ट आते हैं। इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने मैथमेटिक्स है, डेटाबेस है, C++ लैंग्वेज है, इसी के साथ नेटवर्क आ रहा है, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, एंड द लास्ट वन इज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यहाँ पर स्टूडेंट ईच सब्जेक्ट आपका 70 मार्क्स का है। सो द टोटल अमाउंट ऑफ दी 6 सब्जेक्ट इज 420। नाउ आफ्टर दैट आपके पास 3 प्रैक्टिकल होंगे जिसमें एसक्यूएल है, C++ है, मल्टीमीडिया है। तीनों ही सब्जेक्ट ये आज के हमारे करंट जो कोई भी स्ट्रीम में आप जाते हैं वहाँ पे आपको डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एनिमेशन, मल्टीमीडिया भी अप्लाई करना है, और नो डाउट ये सारा काम हमारा किसी लैंग्वेज में होगा, तो ये लैंग्वेज भी आपके पास है C++। यहाँ पर आप देखें तो हर प्रैक्टिकल जो है आपका 60 मार्क्स का है, मीन्स 180 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल पार्ट है। और साथ में आपने ध्यान दिया कि मिनी प्रोजेक्ट्स भी है, तो यहाँ पर इन मिनी प्रोजेक्ट्स के साथ आपका मतलब मैडम हमारा फर्स्ट ईयर के अंदर ही मिनी प्रोजेक्ट्स भी बनेंगे। यस, और मेरे स्टूडेंट को ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको कहीं ट्यूशन नहीं लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ 2 बजे क्लास खत्म, कॉलेज खत्म हुआ, ओके 3 बजे मेरे को यहाँ ट्यूशन जाना है, 4 o'clock यहाँ जाना है। नो, मेरे स्टूडेंट को कभी ट्यूशन नहीं लगना पड़ेगा और ना ही कहीं मार्केट में जाके आपको कोई प्रोजेक्ट खरीदना पड़ेगा। वी विल डेवलप योर ब्रेन। इसी के कारण ही आप जब कल को इंटरव्यू में जाएंगे तो आप उस चेयर पे अपनी फर्स्ट पोजीशन बनाएंगे जो मेरे स्टूडेंट डिजर्व करते हैं, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट, यू आर द स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन गर्ल्स कॉलेज। सो इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर बताया। मैम 180 मार्क्स प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो आपके परसेंटेज को यहाँ तक लेके जाता है। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल मार्क्स बिल्कुल कॉलेज के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में है। क्यों? क्योंकि आप मेरी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर जो है आपका एक भी मार्क्स जो है वो कट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर सेटिस्फाई किया है। सो नाउ टुडे आवर सब्जेक्ट इज एज यू सी द 6 सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे 6 सब्जेक्ट हैं जिसमें से हम फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। एक्चुअली जनरल बात करेंगे क्योंकि हमने ये नहीं देखना कि आता है कंप्यूटर या किसी स्टूडेंट को नहीं आता है, हम सबको साथ में लेके चलेंगे। तो जैसा आप देखें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर हम जब बात करते हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन हमारे बीच में हो रहा है। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में एग्जाम्पल लें, हम डेली लाइफ का, आप किसी चाइनीज से, जापानीज से बात कर रहे हैं, राइट, वी नो द इंग्लिश और द हिंदी, सामने वाला है उसको चाइनीज आती है, बट वी कांट इंटरेक्ट विद ईच अदर, हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। सो देयर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यहाँ पर एक भाषा अनुवादक होता है जो हमारी लैंग्वेज को चाइनीज या जापानीज में कन्वर्ट करता है और उनकी लैंग्वेज को हमें समझाता है। सो दिस इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। You all know computer only understand the 2 numbers 0 and 1। यहाँ पे आके आपने ध्यान देना है कि कंप्यूटर मैम ओनली 0 1 समझता है, बट दिस इज नॉट अ यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, दिस इज नॉट अ यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को हमें समझना है। क्यों? क्योंकि हमें कंप्यूटर को अपनी बात समझानी है। तो यहाँ पर कुछ ट्रांसलेटर होते हैं जो 0 1 ये जो बाइनरी लैंग्वेज है वो यूजर अंडरस्टैंडेबल में चेंज करेंगे और यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल में चेंज करेंगे। और हम देखें COMPUTER कंप्यूटर, तो इसके फर्स्ट लेटर ही जो है ये अपने आप में एक एक ब्रांच की इसका कहाँ कहाँ यूज है ये आपको क्लियर करते हैं। तो इसका एक स्लाइड सा स्क्रीन है जो आपको बताएगा COMPUTER क्या मतलब है इनका। सर स्लाइड प्लीज। एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, वेरी सिंपल स्लाइड, क्योंकि हमने कहा कि आपको रूट से लेकर हमने अब तक जाना है। commonly operated machine particularly used in technical and एजुकेशनल रिसर्च। तो इसी फुल फॉर्म से आपको पता चल रहा है कि मैम हर एजुकेशन के अंदर टेक्निकल लाइन में कंप्यूटर का यूज़ ये अपनी कमांड रखता है। नाउ
अब इसके बाद मैंने आपको कहा जैसा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम ध्यान देंगे यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। The languages by which we can communicate with computer. Programming languages. These languages are of 3 type. ये 3 तरह की होती है. In simple we can say low level language, okay, middle level language and the high level language. Very interesting paper. अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ओके मैम इतना सिंपल है. लो लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देंगे आप. Low level language. After that, middle level language. Middle level language. Now, high level language. These are the 3 types of the language. ये 3 तरह की कंप्यूटर की भाषाएं हैं. यहाँ पर अब हमने इनका एग्जाम्पल ध्यान देना है कि पहले तो मैम ये हाई, लो और मिडल क्यों कहते हैं. So the first one is the low level language. Actually the computer only understand, अभी हमने discuss किया, computer only understand the binary or you can say the machine language. So these are the you can say the low level language because only computer can understand, not user friendly. ये user friendly नहीं होती है, not user friendly. These are only machine friendly, means computer friendly कहें तो simple रहेगा. These are only computer friendly, right? These are the low level language and the example is absolutely right. So you are a good listener. तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बी अ गुड लिसनर, क्योंकि बातों में ही कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती है जो हमारी लाइफ के लिए एक संजीवनी बन जाती है. हाँ, इस क्लास में कहीं ना कहीं मैं आपको रेमेडी ऑफ द सक्सेस भी दूंगी. तो जो आपकी लाइफ के लिए आप जिस चेयर पे जा रहे हैं उसके लिए मैडम के ब्लेसिंग्स की तरह हमेशा आपके साथ रहेगी. तो वेट करिएगा और नो डाउट लेक्चर को तो अच्छे से समझना ही है. लो लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे स्टूडेंट जैसा हमने कहा नोट यूज़र फ्रेंडली पर नो डाउट कंप्यूटर फ्रेंडली, ये कंप्यूटर को समझ आती है. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल आर जो आपके सिलेबस में भी हैं, ये हैं मशीन लैंग्वेज. इन सिंपल वर्ड यू कैन से द बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज, बाय मीन्स होता है 2, बाइनरी मीन्स 0 और 1. कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 2 नंबर 0 and 1. Another one low language is the assembly language. Assembly language. Now what about the middle level language? This is not user friendly language. Okay, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं. Means human nature is of the grow day by day. क्यूरियोसिटी होना चाहिए, तो वही चीज़ है कि कुछ ड्रॉबैक आए और उसको रिमूव करना है. सो टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज, द नेक्स्ट लेवल ऑफ द लैंग्वेज इज द मिडिल लेवल लैंग्वेज. In the middle level language means this language connect the features of the low level language and the high level language. So the language design is called the मिडिल लेवल लैंग्वेज. वो लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तर और उच्च स्तर दोनों की फीचर रखती है, उसे मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला जाता है. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज द सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज. नाउ द हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज दोनों का फीचर रखा, कुछ यूजर फ्रेंडली, कुछ मशीन फ्रेंडली, राइट. High level language means the languages which are only user friendly, means specially designed for the user. मतलब कि जो user friendly होती है, हमें easily समझ आती है, you can understand easily and you can sort out your problem with the help of the computer. Means convert these languages into the binary or the low level language. So the high level language means the user friendly language, user understandable language. And the best examples are वो user friendly language कौन सी है. So these languages are C++, C sharp. This is the C sharp. After that the Java, Python, Ruby,
Perl, ASP.NET. You have many examples, Visual Basic, बट एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ मैम ये लैंग्वेजेस अभी रिसेंटली एक और बात, ये धीरे धीरे आपके कंपटीशन के एग्जाम भी तैयार होते जाएंगे क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आपको कहा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पीओ, एसओ, इन द कैंडर, जो हमने बोला कि टीचर्स का 14,601 पोस्ट। तो स्टूडेंट ये क्या है आपके मैम क्वेश्चंस हमारे तैयार होते जा रहे हैं। और हमारा एलिमेंट्री कंप्यूटर है तो वो पेपर भी रेडी होता जा रहा है। सो द हाई लेवल लैंग्वेजेस आर C++, C#, जावा, पाइथन। कई क्वेश्चन आए हुए हैं व्हाट इज द पाइथन, तो आपको आइडिया होना चाहिए पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल है हाई लेवल लैंग्वेज के। दीज आर द यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज मतलब हमें समझ आती है, एंड यू कैन यूज द ट्रांसलेटर for understand the language और the coding of the machine language, और फिर हमें convert करके user understandable language में convert करता है। So this is about some the idea of the programming languages। अब यहाँ पर आपके लिए एक स्लाइड डिज़ाइन की गई है, तो दिखाते हैं कि कैसे ये अपना एक पिरामिड बनाता है। सर स्लाइड प्लीज। As you can see in this pyramid, यहाँ पर स्टूडेंट आपको आइडिया हो गया है। ओके मैम हार्डवेयर इट मीन्स कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी भाषा। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी कम होती जा रही है। मशीन लैंग्वेज, ओके। उसके बाद मैम लो लेवल लैंग्वेज बताया था, ओके असेंबली लैंग्वेज। आफ्टर दैट फाइनली जो यूज़र अंडरस्टैंडेबल है, जिसके कारण हम कंप्यूटर से हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराएंगे। सो दीज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड द हाई लेवल लैंग्वेज, एंड यू कैन यूज फॉर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो साइंटिस्ट और इंजीनियर यूज करते हैं, एंड द मिडिल लेवल लैंग्वेज यू कैन से द सी लैंग्वेज, एंड द पास्कल लैंग्वेज जो ब्लेज पास्कल के ओनर में इस लैंग्वेज को आज भी यूज किया जा रहा है। सो दीज आर द एग्जाम्पल जहाँ पे हमने ब्रॉड से नैरो की तरफ, लो लेवल से हाई लेवल की तरफ पिच किया है। थैंक यू सर। नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज द ट्रांसलेटर। यहाँ पर मैम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया हो गया, हाई लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल का आइडिया हुआ, क्योंकि मैंने आपको बोला अचानक हम कोडिंग सेक्शन पे नहीं जाएंगे, पर धीरे धीरे जब आपको ये समझ आने लग जाएगा तो आपको लगेगा कि मैम रियल में बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने बात किया लैंग्वेजेस का। आफ्टर दैट वी विल कंसीडर अबाउट द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मैम हम दोनों में इंटरेक्शन कैसे होगा, यूजर है और हार्डवेयर है, जैसा अभी आपने पिरामिड में देखा। तो यहाँ पर दोनों में कम्युनिकेशन के लिए वी विल यूज द ट्रांसलेटर। सो टेक अ लुक ऑन द ट्रांसलेटर। अभी हम एक इसमें प्रॉपर आइडिया लेते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रांसलेटर, व्हाई वी यूज द ट्रांसलेटर। नो डाउट to communicate with the computer and the languages. As you can see, there are various kind of the languages, and the high level language, these are absolutely user friendly language, just like very good C++, yes, Java, Python, Ruby, Perl, many more. Very nice student. Now the language translator. So the language translator लैंग्वेज ट्रांसलेटर हिंदी में कहें तो भाषा अनुवादक। मैंने आपको कहा कि मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि वो बच्चा हिंदी का है या इंग्लिश मीडियम का है, उसको कंप्यूटर आता है या नहीं आता। हमने आपको रूट से लेकर अब तक लेके जाना है, और ये हम करेंगे। और आपका लेक्चरर जब कह देता है ना कि आप एक कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हर कदम में हैं, तो फिर तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। सो द लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर स्टूडेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। द ट्रांसलेटर्स आर assembler, okay, interpreter and the compiler. Compiler, interpreter and
असेंबलर, यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के ट्रांसलेटर हैं एंड द मेन थिंग इज दैट कि आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा ट्रांसलेटर कहाँ यूज होगा। सो द असेंबलर, यहाँ पे आपने यहीं से ही क्लिक करना है माइंड में, असेंबलर। अभी आपने ऐसी कोई लैंग्वेज सुनी थी, यस, लो लेवल लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज का नाम था असेंबली लैंग्वेज। वेरी नाइस। द असेंबलर यूज टू कन्वर्ट द assembly language code into the user understandable code, और आप कह सकते हैं कि हमें जो यूज़र अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज का कोडिंग ट्रांसलेट करके देता है, सो दीज आर द असेंबलर एंड बेसिकली द translator that only works on the assembly language is the assembler. Another interesting thing is that कि हमने, मैम आपने कहा 0-1 मीन्स बाइनरी, ओके। अब उसके बाद असेंबली, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने, द असेंबली लैंग्वेज इज यूज टू डिज़ाइन फॉर द बेसिकली सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में 0-1 ये प्रॉब्लम आई तो यूज़र अंडरस्टैंडेबल थोड़ा आगे स्टेप बढ़ा, असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया गया। इन द असेंबली लैंग्वेज वी यूज स्मॉल टर्म्स और स्मॉल वर्ड्स, दीज आर कॉल्ड द निमोनिक्स, इन्हें निमोनिक्स कहा जाता है, समथिंग लाइक दैट, निमोनिक्स। अब ये चीज़ का एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो कि ये निमोनिक्स होते क्या है। सो टेक अ लुक ऑन दिस ट्रांसलेटर पे अभी हम फिर आगे वर्क करते हैं। हियर एज वी आर यूजिंग द असेंबलर, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड what is the assembly, what is the mnemonic and what is the role of the 0-1। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। और मैम अब तो कुछ भी नहीं लगेगा, ये बहुत सिंपल है रियल के अंदर। सो जस्ट लाइक आपने कंप्यूटर से प्लस एडिशन करवाना है, ओके, द स्काई कोड, द वैल्यू ऑफ द प्लस इज द 43, इज दैट ओके? बट मैम कंप्यूटर आपने कहा था ओनली कैन अंडरस्टैंड 0 and 1 बाइनरी, एब्सोल्युटली राइट। सो हियर कंप्यूटर तो मैम 43 नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग ये प्लस को भी नहीं अंडरस्टैंड करेगा। सो 0 और 1, you need to convert this in the 0 and 1, okay, no problem, we will convert this 1 2 4 8 16 32 64 चलते जाएंगे आगे। बट मैम our number is 43, in between this we can complete our target। यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्मल एग्जाम्पल लेंगे, इन अवर डेली लाइफ हम देखें तो मार्केट में हमारे पास हर नोट, करेंसी, मनी अवेलेबल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें 17 रुपीज़, राइट, 17 का नोट नहीं होता, 7 का नहीं होता। सो हाउ यू विल कनेक्ट दिस? सो यू कैन कंबाइन जस्ट लाइक द 10, 5 and 2, जस्ट अ बेसिक एग्जाम्पल, ओके। 43 दूर क्यों जाएं, यही 43 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पर मार्केट में जो हमारे पास नोट हैं वो मनी है, उससे हम कनेक्ट करके 43 रुपीज़ बनाएंगे, राइट। तो यही आपने यहाँ ध्यान रखना है कि मैम 64, 32 ये हमारे पास मार्केट में नोट है और कंप्यूटर 0 और 1 का यूज़ करता है। 1 मीन्स यस, 0 मीन्स नो, राइट। तो अब यहाँ पे हमने 43 बनाना है, नो प्रॉब्लम। 32 यस, राइट। अब 32 में कितना प्लस करें, आगे चलेंगे, ओके, 40, 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 2 42 एंड 42 प्लस 1 43। वेरी सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना, जस्ट हमें एक आइडिया लेना है। मैम 0 1 यस नो, इट मीन्स 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ, 43। एडिशन यही 43 हुआ, पर मैम कंप्यूटर को समझाने के लिए हमने नंबर की जगह 0 1 यूज़ कर लिया। जो नोट लेना है उसे 1 और जो नहीं लेना उसे 0 कहा। इट मीन्स 43 का अगर बाइनरी देखें जो कंप्यूटर समझेगा 1 0 1 0 1 1। वेरी सिंपल। बट डेली लाइफ में तो हम बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं, जस्ट लाइक द सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवाइडेशन, लॉग, स्क्वायर रूट, मैनी मोर, राइट। सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम हर चीज़ को इसी तरह से 0 1 में कन्वर्ट करें। अगर एक भी डिजिट आगे पीछे हुआ तो नो डाउट ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, राइट। सो टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द मशीन लैंग्वेज, द नेक्स्ट लैंग्वेज
is designed and the name is assembly language. So assembly के अंदर अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट, तो assembly में हमने एक वर्ड यूज किया था mnemonics. What is the mnemonics? So for plus the mnemonic is ADD. ये यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स को यूज करता है and these small words are known as the mnemonics. Just like for subtraction SUB, for division DIV, for jump, move, square root, many more. This is depend on our operation. तो ये यहाँ पर अलग अलग जो mnemonics है, these are related to the assembly language. और यहाँ पर जो ये भाषा अनुवादक language translator का काम करेगा and this is the assembler. राइट यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से इसको स्टडी किया कि ओके मैम ये असेंबलर होता है, इस तरह से ये प्रॉब्लम आ रही है जिसके के कारण ही तो हमने मिडिल लेवल लैंग्वेज ओके हाई लेवल लैंग्वेज में मूव होते जा रहे हैं. और नो डाउट अब तो हाई लेवल लैंग्वेज में आप सभी को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को डिज़ाइन किया जा रहा है. मीन्स द ब्रांच ऑफ द कंप्यूटर साइंस ट्राई टू डिज़ाइन a machine or you can say the robot that have the power of the decision making. एक decision making की power रखने वाला एक system तैयार किया जा रहा है. I don't know कि हमें idea नहीं है. This is you can say the targeted begin from the 1988 from till today, right? 1988 से ये शुरू हो गया and now we are in the 2020. हो सकता है आज ही डेवलप हो जाए और हो सकता है आगे कितना टाइम तक नहीं हो. तो यहाँ पर ये जो सारा का सारा कंसेप्ट है 01 को तो फॉलो कर ही रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से लेकर हाई लेवल की हम जावा की बात करें या प्रोलोग और लिस्प की बात करें, सो दीज ऑल लैंग्वेजेस आर यूज एज हाई लेवल लैंग्वेजेस. यहाँ पर हमने असेंबलर को देखा स्टूडेंट. अब आते हैं हम इंटरप्रेटर और कंपाइलर पे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ लुक ऑन द स्लाइड. आपके लिए एक सिंपल सी स्लाइड बनाई है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ट्रांसलेटर. एक्चुअली जैसे हम बात करें, हमने बोला यस नेम ऑफ द ट्रांसलेटर, फर्स्ट वन इज द assembler, another one is the interpreter and the compiler. Yes, you are my student because you are a good listener. तो यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, assembler, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर तीन तरह के हुए. अब मैम कौन सी लैंग्वेज कौन सा यूज़ करेगी वो डिपेंड करता है हमारे टास्क के ऊपर. जस्ट लाइक कंपाइलर और इंटरप्रेटर. हाँ मैम असेंबलर बिल्कुल क्लियर हो गया कि असेंबली लैंग्वेज पे वर्क करेगा. असेंबली लैंग्वेज यूज स्मॉल वर्ड्स एंड दीज आर नॉन एज द निमोनिक्स. इन्हें निमोनिक्स कहा जाता है. अब आता है हमारे पास इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ट्रांसलेटर, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. पहले एक स्लाइड आपके लिए डिजाइन किया गया है, वो देखेंगे, उसके बाद इनको अभी डिस्कस करेंगे. सर स्लाइड प्लीज. एज इन दिस फिगर, दिस इज रियली अ वेरी नाइस फिगर. इसमें आप देख सकते हैं वी आर यूजिंग द असेंबलर. वी यूज द असेंबलर टू कन्वर्ट द निमोनिक्स इनटू द टारगेट कोड. Another one you can see the compiler and the interpreter. यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो interpreter that is convert the statement by statement conversion is possible by the interpreter. So same thing is here, the source code convert into the target code. Thank you sir. As in this figure you very well know or clear हुआ आपको that the basic difference in between the assembler, compiler and the interpreter. and यहाँ पर एक pathway मैं आपको आइडिया देना चाहूँगी. this is, these three figures are absolutely same, right? but the working process is very different. like this, same figure, three boxes, no problem. Actually when we design these figure na, so according to the science the user can understand the visualized or you can say the picture very well to means you can say the imaginary form. हम उस चीज़ को जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं जो हमारे सामने पिक्चर की तरह आती है. इसीलिए हमने आपके लिए स्लाइड्स बनाने की कोशिश की है ताकि मेरे स्टूडेंट उस चीज़ को और भी अच्छे से क्लियर कर सकें. एंड
our Dr. Radhakrishnan Girls College design a ultra modern building. कमी हमारे पहले वाले कॉलेज में भी नहीं थी, बहुत अच्छी फैसिलिटी, स्टूडेंट को प्रोजेक्टर है, ऑनलाइन क्लासेस, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, सब कुछ मिला। और अब न्यू बिल्डिंग जो अल्ट्रा मॉडर्न बिल्डिंग डिज़ाइन हुई है, वहाँ पे भी आपको हमें हमेशा स्मार्ट क्लास से ही हम लोग पढ़ाते हैं आपको, ताकि स्टूडेंट को एक पिक्चर से क्लियर हो सके, ओके कोई कोड एंटर किया, क्या गार्बेज वैल्यू आया, क्या आउटपुट आया, तो ये बुकिश नॉलेज नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द लाइन ऑफ द प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल से वो चीज़ क्लियर हो जाती है और एग्जाम में आपका पेन जो है वो यूँ दौड़ता है, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर है। यस, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज uses the combo, means both the assembler is okay, this is reserved for the assembly language. The language which uses the combo means the combination of the compiler and interpreter both. मैम ऐसा भी क्या? Yes, क्यों? क्योंकि हमें मतलब फ्लैक्सी होके चलना है, बाउंड नहीं होना है, क्योंकि ये तो इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, ओके कंप्लीट। नो, अगर सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है, अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म वी कैन यूज दैट। सो द जावा इज द लैंग्वेज दैट यूजेज द JVM. This is the most important question. The which language is uses the combo? So the Java that is uses the JVM. इन दोनों का जब combination होता है तो ये जो combo बना है, this is the JVM, and the JVM stand for Java Virtual Machine. Java Virtual Machine, JVM. नाइस क्वेश्चन कि वो कौन सी भाषा है जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज़ करती है। सो योर बेस्ट एग्जांपल इज़ द जावा, और वो जो कॉम्बो है उसे क्या बोला जाता है? JVM, एंड द JVM इज़ द जावा वर्चुअल मशीन। दिस इज़ ऑल अबाउट द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यस, मेरे को आपकी बात सुन गई है मैम, द रेमेडी ऑफ द सक्सेस। यस स्टूडेंट, टाइम टू टाइम हम आपके साथ हमेशा, हमारे ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगे। कुछ चीज़ें होगी वो ये नॉलेज होगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, और कुछ ऐसी बातें होगी जो आपकी लाइफ टाइम हमारी चीज़ें ये आपके साथ चलेंगी जिस डेजिग्नेशन पे आप जाएंगे, और ये है रेमेडी ऑफ द सक्सेस, सफलता की संजीवनी। सो द टुडेज रेमेडी ऑफ द सक्सेस इज डू इट नाउ, आज और अभी। यस, डू इट नाउ, आज और अभी। स्टूडेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम, योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, योर टाइम इज़ मनी। तो अपने टाइम को कोई डिसीजन लेना है, हाँ कल करेंगे, सो आप अपनी डिक्शनरी में से ये कल वर्ड हटा दीजिए, सिर्फ डू इट नाउ, आज अभी करना है। तो जैसे मैंने बोला टाइम इज़ मनी, अभी मेरे को एक बात बहुत अच्छी ध्यान आई, दिस विल हेल्प यू फॉर टेक योर डिसीजन। एक्चुअली स्टूडेंट मेरे को जनरली कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, तो मैम आगे हमने जाना है तो किस लाइन में जाएं, क्या बनना है। और मैम कई कंपटीशन में जो स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट आज IT ऑफिसर है मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक्सिस बैंक है, PNB है, हर स्ट्रीम के अंदर है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है। तो यहाँ पर हर स्ट्रीम के अंदर स्टूडेंट ने अपने रूट्स स्ट्रॉन्ग किए हैं, पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, स्टूडेंट कई बार होपलेस हो जाते हैं, मैम कितना बार एग्जाम देंगे कंपटीशन का, 1, 2, 25, 40, लेकिन एक टाइम के बाद बच्चे होपलेस होने लग जाते हैं। और आपके पेरेंट्स को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप स्टडी कर रहे हैं यार, एग्जाम ही देते रहेंगे क्या, स्टडी करते रहेंगे क्या, उन्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी सोसाइटी को, आपके नेबर्स को। एंड यहाँ पर मेरे को रतन टाटा की एक बहुत अच्छी, मैंने ऑटोबायोग्राफी अभी पढ़ी उनका, दो मिस्टर फोर्ड हैं और उन्होंने मतलब आप कह सकते हैं एज अ चीट और कुछ भी, बस मैं उनकी एक मॉरल लाइन देना चाहूँगी आपको, द मॉरल लाइन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द रतन टाटा, द सक्सेस इज द बेस्ट वे ऑफ रिवेंज। वेरी नाइस, ये आपके साथ हमेशा रहेगी चीज़। सक्सेस इज द बेस्ट वे ऑफ रिवेंज। ये लीजिए,
आपकी सक्सेस, रिवेंज इन द सेंस बदला, राइट। वो बदला हमें वो बदला नहीं लेना है ना, ये बदला नहीं होना चाहिए। वो बदला होना चाहिए कि जब आप उस डेजिग्नेशन पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे जो ये सोसाइटी है, ये नेबर हैं, ये बिल्कुल उसी टाइम ही इनके जो फॉर्म है ये चेंज हो जाएंगे। ओके, ये है वो स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब आपकी सफलता होगी तो वहाँ पर आपका जो रिवेंज है, जो टारगेट था, जो किसी ने भी आपको होपलेस या कुछ भी जो वटएवर, लेकिन आज हम उस सक्सेस पे पहुंच गए हैं, पहुंच जाएंगे। सो डोंट लूज होप। This is all about the today's class. Next class में we will meet very soon with lots of important question with the new topic. Flourish a lot. God bless you. Thank you so much, student.